तो कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। और कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। उसको एक्सप्लेन करना है। एक होता है मेलिग्नेंट और दूसरा होता है बेनाइन। बेनाइन होता है, बेनाइन एक ट्रू कैंसर नहीं है, बट मेलिग्नेंट रियल कैंसर है। बेनाइन में सिर्फ एक जगह कैंसर मतलब टिश्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है और मेटास्टैसिस नहीं होता। बट मेलिग्नेंट में जहाँ कैंसरस सेल पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, मेटास्टैसिस की प्रॉपर्टी होती है। अब कैंसर के टाइप्स बताने ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। लोकेशन 2 टाइप के होते हैं, एक सार्कोमा और कार्सिनोमा। ठीक है, और तीसरा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया सार्कोमा में ही आता है। ओके, ठीक है। तो जो कार्सिनोजेंस होते हैं, जो कॉजिंग एजेंट होते हैं कैंसर के, वो कितने टाइप्स के होते हैं वो बताना है। वो होते हैं 3 टाइप्स के, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल और तीसरा होता है बायोलॉजिकल। इन तीनों में क्या क्या आते हैं? फिजिकल, केमिकल और फिजिकल में आती बायोलॉजी। हैं रेडिएशन। रेडिएशन 2 तरीके की होती है, एक नॉन आयोनाइजेबल और ठीक है। एक आयोनाइज। आयोनाइज में आती हैं एक्सरे और गामा रेज और नॉन आयोनाइज में आती हैं यूवी रेज। केमिकल में आते हैं केमिकल्स जैसे टोबैको और सिगरेट से रिलीज होता है बेंजोपायरीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स। और बायोलॉजिकल में वायरसेस आ जाते हैं। जो अल्ट्रावायलेट बी होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है? जो अल्ट्रावायलेट बी रेज होती हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं बॉडी में? वो सबसे ज्यादा डीएनए और कॉर्निया में अब्जॉर्व होती है और प्रोटीन भी ठीक करते है। हैं। तो हाँ। जो हमारा कैंसर होता है उसमें उसके डिटेक्शन मतलब टेस्ट के लिए कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हैं? अब 5 तरीके के टेस्ट लगा सकते हैं। पहला है बायोप्सी, जिसमें माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलॉजी करते हैं। तो सेल्स लेते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स लेते हैं और उसका माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं। दूसरा है एक्सरे से, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू हम करते हैं, बट ये हार्मफुल है क्योंकि इससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और तीसरा है सीटी स्कैन। इस सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें 3D इमेज ऑब्टेन होती है और ये भी इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करके होता है। चौथा है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये नॉन आयोनाइज्ड रे से होता है। इसमें मैग्नेट का यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का, और इससे 3D इमेज मिलती है हमें, जो कलरफुल भी होती है। कैंसर कौन से सेल्स में हो सकता है? कैंसर सिर्फ उन सेल्स में होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। प्रेजेंट होता है। और ये कैंसर कैसा डिवीजन है, माइटोटिक कि मियोटिक? माइटोटिक। मियोटिक क्यों नहीं है? मियोटिक सिर्फ क्योंकि सिर्फ मियोटिक हमारी बॉडी में सिर्फ वही जहाँ पे गमीट्स बनते हैं। ठीक है। तो कार्सिनोजेंस का दूसरा नाम क्या है? ऑन्कोजेंस। ऑन्कोजेंस। ठीक है। अब ट्रीटमेंट कैसे होगा कैंसर का? अगर किसी को डिटेक्शन हो चुका है कि उसको कैंसर है तो ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या होगा? 4 तरीके हैं इसे ट्रीट करने के। पहला है सर्जरी, जहाँ पे जो इफेक्टेड पार्ट है हमारा उसे हम सर्जिकली रिमूव कर दें। ठीक है। दूसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन और सिस्प्लैटिनम। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन हमें एक प्लांट से मिलते हैं जो है कैथरेंथस रोजियस, और ये हर जगह मिलता है सबके घर में। और सिस्प्लैटिनम में हम प्लैटिनम का कंपाउंड यूज करते हैं, जिसमें प्लैटिनम और डायमाइनो और डाइक्लोराइड। यूज होते हैं। हाँ, ठीक है। और फिर ये दोनों? और रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस का यूज होता है। कोबाल्ट 60 मतलब वो वाला कोबाल्ट जिसका मास, एटॉमिक मास 60 है, ये रेडियो एक्टिव है, तो ये गामा रेज रेडिएट करेगा। और हम दूसरा एक आयोडीन 131 भी यूज कर सकते हैं थायराइड के कैंसर में। और चौथा है इम्यूनोथेरेपी, जिसमें हम अल्फा इंटरफेरॉन्स प्रोटीन ट्रांसफर करते हैं। ल्यूकेमिया में किस चीज का कैंसर होता है? ल्यूकेमिया ब्लड का कैंसर है। इसमें जो ब्लड में ल्यूकोसाइट्स होते हैं उन वो क्या डिवाइड करते हैं माइटोटिकली। ठीक। तो इसमें हाँ। तो इसमें ये बताना कि रेड ब्लड सेल्स और थ्रोम्बोसाइट्स में क्यों नहीं हो सकता और बस वाइट वाइट ब्लड सेल्स में क्यों होता है? हमें इतना पता है कि आरबी मतलब कैंसर उन्हीं सेल्स में होता है जिनमें न्यूक्लियस होता है। तो मेच्योर आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता नहीं है, तो आरबीसी में नहीं होगा।
तो और जो प्लेटलेट्स होती है हमारी, वो हमारे सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो उनमें तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं, तो बचे हमारे उसमें ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा में सेल्स नहीं होते, उसमें वाटर और प्रोटीन ही होता है सिर्फ। तो इनमें सिर्फ ल्यूकोसाइट्स बचे और ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए ये ल्यूकोसाइट्स का कैंसर है। ठीक है। और हो गया। कौन सी वाली लाइन को? ये वाली पैराग्राफ पढ़ो जरा वहां पे। ये इसमें पूरा लिखा है, यूवी लिखा है ना, हाँ। एनसीईआरटी ऊपर और UV radiations of wavelengths shorter than UVB are almost completely absorbed by Earth's atmosphere, given that the ozone layer is से पढ़ना है। UV radiations of wavelengths shorter than UVB are almost completely absorbed by Earth's atmosphere, given that the ozone layer is intact, but UVB damages DNA and mutation may occur. यूवी में लिखा है डीएनए, यहाँ पे डीएनए कॉर्नियोफाई ठीक है पढ़ो। And mutation may occur. It causes aging of skin, damage of skin cells, and various types of skin cancers. In human eye, cornea absorbs UVB radiation, and a high dose of UVB causes inflammation of cornea, आई तो कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा? Cornea. लिखा आपने कॉर्निया, ठीक है। called snow blindness, cataract, etc. Such exposure may permanently damage the cornea. समझ में आ रहा है बेटा? ये तो कैंसर को कहां से बोल मर्ज कर रहे थे? इकोलॉजी से। इकोलॉजी में कौन सा पेज है? ऐसे रखो बोर्ड पे। 283. तो ये पेज कौन सा है? 283. 283 में ओल्ड बुक के अंदर है ना। तो ये जो बेटा कैंसर है उसको मैंने मर्ज किससे किया? किससे जोड़ा? इकोलॉजी से। चलो ये कोई बात नहीं देखिए। जब ये तुमको पढ़ना है कैसे पढ़ना है? पूरी बायोलॉजी में जो चीजें हम समराइज कर सकते हो, एक जगह समराइज करना है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? कुछ और चीज? ठीक है।